हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉट्स थेरेपी पर। क्षय रोग के प्रभाव और उपचार के लिए देश में 1993 में संशोधित जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंतर्गत डॉट्स की शुरुआत हुई थी। इसका नाम, अगर पूरा नाम इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका पूरा नाम होता है। इस थेरेपी के अंतर्गत सभी दवाइयाँ जैसे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डॉट्स थेरेपी दी जाती है। और डॉट्स थेरेपी के लिए दवाइयाँ लेने के लिए अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र आता है, जहाँ वहाँ पर मौजूद स्टाफ की मौजूदगी में दवाएं लेता है। डॉट्स थेरेपी की 2 स्टेजेस होती है, इंटेंसिव फेज़ एंड कंटिन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ होती है और कंटिन्यूएशन फेज़ होती है। जो डॉट्स के इंटेंसिव फेज़ के अंदर टीबी पेशेंट की सभी दवाइयाँ अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्टाफ की उपस्थिति में लेता है, यानी कि निगलता है। ये दवाइयाँ एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है, जैसे कि अर्थात अगर बोला जाए तो टीबी पेशेंट सप्ताह में 3 दिन अस्पताल आकर स्टाफ की मौजूदगी में दवाएं लेता है। डॉट्स की कंटिन्यूएशन फेज़ के अंतर्गत टीबी पेशेंट को सप्ताह के प्रथम दिन 3 खुराक युक्त पैकेट सौंप दिए जाते हैं, जिनमें से प्रथम खुराक तो वह स्टाफ की मौजूदगी में अस्पताल में ही ले लेता है तथा शेष 2 खुराकों को अपने साथ घर पर ले जाता है। इसके अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन लेता है। 3 खुराकों को ले लेने के पश्चात खाली पेट को अगले सप्ताह के प्रथम दिन वह रोगी अस्पताल में ले जाता है, जहाँ उस खाली पेट को जमा कराकर नया भरा हुआ पेट प्राप्त कर लेता है। पहले के अनुसार प्रथम खुराक तो वहीं अस्पताल में ले ली जाती है तथा शेष 2 खुराकें रोगी घर पर आकर लेता है। अब हम बात करते हैं डॉट्स थेरेपी के अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, यानी ट्रीटमेंट कैटेगरीज अंडर डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी के अंदर डॉट्स को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रत्येक श्रेणी के रोगियों को अलग अलग उपचार दिया जाता है। इसमें श्रेणियों में जो शामिल मरीज होते हैं उन्हें दिए जाने वाले उपचार के बारे में अगर हम बात करें तो डॉट्स थेरेपी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में जो जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, नए स्पूटम सीमियर पॉजिटिव रोगी, न्यू स्पूटम सीमियर पॉजिटिव पेशेंट, यानी पॉजिटिव अगर उपचार के प्रारंभ करने से पूर्व अगर उनका जो स्पूटम जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ जाता है, और दी जाने वाली दवाइयाँ इंटेंसिव फेज़ में कौन सी उनको मेडिसिन दी जाती है, कंटिन्यूएशन फेज़ में उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और जब उनका वापस से जब उनका स्पूटम कल्चर टेस्ट किया जाता है तो 2 महीने बाद पुनः अगर स्पूटम एग्जामिनेशन किया जाता है तो यदि नेगेटिव आता है तो कंटिन्यूएशन फेज़ प्रारंभ कर दी जाती है, और यदि पॉजिटिव आता है तो इंटेंसिव फेज़ की अवधि 1 महीना और बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार से ये सेकंड जो स्पूटम सीमियर पॉजिटिव रिलैप्स रोगी होते हैं, इनका टेस्ट किया जाता है। ये सभी प्रकार से आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर संक्षिप्त शब्दों की बात करें, जैसे कि ये एच है, आइसोनियोजिड है, तो इसकी एक गोली 300 mg की होती है, जबकि इसकी एक खुराक 600 mg की होती है। एक खुराक में इसकी 2 गोलियां होती है, तो वो दोनों 600 mg की दी जाती है। रिफैम्पिसिन होती है, इसका एक कैप्सूल 450 mg का होता है तथा डॉट्स के अंतर्गत दी जाने वाली खुराक भी 450 mg की ही होती है। एक खुराक में इसका एक कैप्सूल दिया जाता है। 60 किलो से अधिक वजन वाले रोगियों को 150 mg रिफैम्पिसिन इसके अलावा यानी कि एक्स्ट्रा दी जाती है। जेड की बात करें तो जेड पायराजिनेमाइड होता है। पायराजिनेमाइड, इसकी एक खुराक 1500 mg की होती है, जबकि एक गोली 750 mg की आती है। इस प्रकार डॉट्स थेरेपी के अंदर इसकी 2 गोलियां 1500 mg की दी जाती हैं। ई की बात करें तो थैम्ब्यूटोल, इसकी एक खुराक 1200 mg की होती है तथा एक गोली 600 mg की होती है। इस प्रकार डॉट्स थेरेपी के अंदर इसकी 2 गोलियां 1200 mg की दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एस की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यह इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। इसकी एक खुराक 750 mg की होती है, और ये जो जैसे कि ये HRZE होता है, इसके जो ब्रैकेट में बाहर 3 लिखा होता है, यानी कि बाहर लिखे हुए अक्षर महीनों की संख्या को साइन करता है, महीनों की संख्या को साइन करता है, जबकि ब्रैकेट के अंत में लिखा शब्द सप्ताह में दी जाने वाली खुराकों की संख्या को साइन करता है, यानी कि इशारा करता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2HRZE, ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि आइसोनियोजिड
रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड तथा एथाम्ब्यूटोल नामक जो दवाएं होती है वह 2 महीने के लिए तथा 3 सप्ताह में 3 बार दी जाती है। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ होता है 2 महीनों के लिए, और जो HRZ ही होती है, ये जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो मेडिसिन्स होती है, और इसके जो बाहर 3 लिखा हुआ है तो 3 का अर्थ होता है सप्ताह में 3 बार दी जाती है। इसी प्रकार 5 HRE ब्रैकेट में जो 3 लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है 5 मंथ के लिए, एंड 3 का मतलब होता है सप्ताह में 3 बार आपको आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड एथाम्ब्यूटोल दी जाती है। डॉट्स प्लस क्या होता है, आज हम बात करते हैं डॉट्स प्लस के बारे में। तो डॉट्स प्लस थेरेपी उपयोग में बहुत ज़्यादा मल्टी ड्रग TB पेशेंट्स के लिए यूज़ में ली जाती है। डॉट्स प्लस थेरेपी के लिए जो तृतीय स्तर की देखभाल केंद्र होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल पर डॉट्स प्लस स्थलों की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट्स प्लस केंद्र होना ज़रूरी होता है, तो उनकी स्थापना की गई है। इन केंद्रों में प्रशिक्षित जो स्टाफ होता है उनकी भी नियुक्ति की गई है। डॉट्स प्लस थेरेपी के अंदर इंटेंसिव फेज़ की अवधि 6 महीने होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार 9 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है। इंटेंसिव फेज़ के दौरान जो उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ होती हैं वह कानामाइसिन होती है, ऑफ्लॉक्सेसिन होती है, एथेनामाइड होती है, साइक्लोसिरीन होती है, पायराजिनामाइड होती है, एथाम्ब्यूटोल होती है। जबकि कंटिन्यूजन फेज़ में जो कंटिन्यूजन फेज़ की जो अवधि होती है वह 18 माह की होती है। इसके अंतर्गत 4 दवाएँ यूज़ में ली जाती है, ऑफ्लॉक्सेसिन, साइक्लोसेरिन, एथेनामाइड, एथाम्ब्यूटोल। इस प्रकार डॉट्स प्लस थेरेपी इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वह 24 से 27 माह तक की होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।